अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट या फ्रॉम ए टावर हम कहेंगे, ठीक है कि नहीं। टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर, यानी हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है जिसमें हमें खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी है लेकिन फ्रॉम ए टावर। इस तरह से सपोज ये हमारे पास एक टावर है, ये टावर है हमारे पास। इस टावर पे मैंने ये बॉल रखी है, इस बॉल को मैंने सम वेलोसिटी u दी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दिस u कैन बी 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर। ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है कि नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी क्लियर करके दूंगा और ये वाला दोनों। इस टावर से मैंने इस बॉल को फेंका है, ये बॉल जो है ये गिरते गिरते यहां पर गिर जाएगा, ठीक है कि नहीं। जो ही आप क्वेश्चन में जाओगे कभी आपको ये डिस्टेंस दी होगी, ये निकालनी होगी, कभी ये दी होगी, ये निकालनी होगी, या कभी आपको ये दी हो और आपको निकालना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले चीज हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास है गिवन ux इज इक्वल टू u y इज इक्वल टू 0। अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन हम लेंगे यहां से, जो ये डायरेक्शन है ये है वर्टिकल डायरेक्शन, जो ये है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको हम कहेंगे y, इसको हम कहेंगे x, ठीक है कि नहीं। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन जो इस बॉडी की वेलोसिटी वो है 0, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो है uy, और x जो हमारा आएगा वो आएगा इक्वल टू 0, ay जो हमारा आएगा वो आएगा -g, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जितने भी पैरामीटर्स इस पॉइंट से नीचे आएंगे उनको हम लेंगे नेगेटिव, जितने भी पैरामीटर्स इस पॉइंट से ऊपर आएंगे उनको हम लेंगे पॉजिटिव। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ये कितना लेगा फॉल होने के लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। टाइम ऑफ फ्लाइट, और अगर आपको ये h दिया होगा हम लेंगे यहां पर s इज इक्वल टू -h, h माइनस h आएगा आपके लिए uy इंटू टी -1/2 g इंटू टी स्क्वायर। लेकिन uy का वैल्यू क्या हमारे पास 0, -h इज इक्वल टू -gt स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसल, t square will be equal to 2h by g, t is equal to root of 2h by g। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यहां से हमने किसका वैल्यू निकाला, यहां से हमने t का वैल्यू निकाला। आगे बढ़ेंगे, अब हम निकालेंगे इस प्रोजेक्टाइल की, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टावर है या फ्रॉम द सर्टेन हाइट है, हम निकालेंगे इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या निकालेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या होती है, अगर हम यहां से मैंने कोई पॉइंट लिया है x, y, जो x और y के बीच में यहां पर रिलेशन होगी उसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यानी यहां से यहां ये x माना जाएगा, जो यहां से यहां ये -y माना जाएगा, जो इस x और y के बीच में रिलेशन होगी इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हम डियर स्टूडेंट्स कह सकते हैं द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस थ्रू द मोशन इज कांस्टेंट। हम क्या लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेंगे सीधे जो आपका, हम लेंगे x इज इक्वल टू u इंटू टी, नेम इट एज इक्वेशन 1,
ठीक है कि नहीं। हम लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इंटू टी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। क्यों 0 इंटू टी? बिकॉज द वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। मैंने आपको बार बार बोला है जब भी हम निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखेंगे वो 2D मोशन का पहला वीडियो देखेंगे, वहां से इनको समझ आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं हर एक मोशन का। y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, यहां से हम निकालेंगे t का वैल्यू। क्या आएगा डियर स्टूडेंट t का वैल्यू? t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई u। जो आपके पास ये वैल्यू है ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा जो y बनेगा वो आएगा 1/2 g। इसके बाद t की जगह ये वैल्यू, t की जगह ये वैल्यू, कौन सा वैल्यू है ये? x बाई यू का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको बनेगा इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई यू स्क्वायर, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर यानी इसका मतलब इसका जो पावर है वो 2 है, तो जो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी वो होगी पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, शाबाश। क्या बनेगी वो? शाबाश। y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर, ये होगी कौन सी? पैराबोलिक, पैराबोलिक पावर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर आपको निकालना होगा रेंज, क्या निकालना होगा? रेंज, यानी इसका मतलब जो ये पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे h कामा रेंज। रेंज मीन्स यहां से ये कितना दूर हो गया। रेंज होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी बॉडी की कितनी डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है, यानी इसका मतलब अब हम निकालेंगे r को इन टर्म्स ऑफ h। हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 है कि नहीं, g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इनटू r स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी इसका मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू h टाइम्स u स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस g, यानी r इज इक्वल टू u अंडर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाय 2g, h डिवाइडेड बाय 2g। ये आपको निकलेगी इक्वेशन ऑफ द रेंज की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी का। बढ़िया न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छी न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल का आप सीखोगे। देखो अच्छे से देखना है कि न्यूमेरिकल क्या है। सपोज मैंने यहां पर ये टावर लिया है, इस टावर से 2 बॉल है, ये बॉल इसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड, और दूसरी बॉल और एक मैंने फेंकी इसी टावर से एक साथ, इसकी है 5 मीटर पर सेकंड। इन्हें 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ने बॉल फेंकी विद स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, दूसरे ने बॉल को थ्रू किया विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली जब देखा जाएगा जो 7 मीटर है वो यहां पर गिरेगा और जो 5 मीटर बॉल है वो यहां पर गिरेगा। और आपको कहा गया है जो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर जो यहां तक यह 6 मीटर इनके बीच में डिफरेंस। और आपको क्वेश्चन वाला बोलेगा मुझे ये हाइट निकाल के दो, मुझे आप ये हाइट निकाल के दो। आप क्या करोगे? देखो हम जानते हैं h इज इक्वल टू इन दिस केस है कि नहीं जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जी तो हमें मालूम है, 2 तो हमें मालूम है, लेकिन टी तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन यहां पर कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव वेलोसिटी। याद रखो सबसे पहले चीज, जब भी आपके पास 2 बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट द 2 बॉडी सिस्टम इनटू 1 बॉडी सिस्टम। 7 माइनस 5 कितना हुआ? 2। हम लेंगे यहां पर एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और इसका रेंज होना चाहिए 6 मीटर पर सेकंड।
जो इनके बीच में सेपरेशन है वो इस बॉडी का रेंज होगा। तो यानी इसका मतलब हम क्या कहेंगे, 2 into t शुड बी इक्वल टू 6 मीटर। इसका मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड्स है, h का वैल्यू क्या आएगा, h इज इक्वल टू 10 into 3 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। ये कट क्या आएगा आंसर 5। h इज इक्वल टू 5 into 9, h इज इक्वल टू 45 मीटर। इतना ही नहीं, कल आपको बोला जाएगा जो ये पहले बॉडी है 5 मीटर पर सेकंड, इसके कितना दूर गिरेगा, सीधे 5 into 3 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। कभी बोलेगा ये वाली कितनी दूर गिरेगी, क्या करोगे, 7 into 3 दैट इज इक्वल टू 21 मीटर। कुछ भी नहीं करना, कितनी इजी टेक्निक है। ठीक है स्टूडेंट्स।